गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग ऑलरेडी शुरू कर दिए इंटरव्यू के लिए, कैसे प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इंटरव्यू कैसे, कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि कौन कौन एरिया से क्या स्टेप्स है, क्या है, इसलिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं भी कुछ आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आपको मैंने जो सोचा, जो KVS का जो जितना मैंने स्टडी किए देखा मैंने, जो नॉर्मली जो KVS का जो होता है, हम लोग ब्रॉडली सोचते हैं जे ये जो KVS का थोड़ा सा टाइम के 15-20 मिनट्स का जो इंटरव्यू होता है नॉर्मली, इसका 3 स्टेप मैं ऑब्जर्व किया। जो 3 स्टेप में आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा नॉर्मली, वो पूछे ना पूछे इंटरव्यू पैनल में, लेकिन आपको जो 3 स्टेप में करना है। जो मुझे लगता है जो फर्स्ट स्टेप आपको मैंने जो सोचा ये है आपके बारे में बताना है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो फर्स्ट स्टेप में आप जो प्रिपरेशन करेंगे, जो अपना अपना नाम, अपना एजुकेशन, अपना पॉजिटिव साइड क्या है, पॉजिटिव ट्रेड्स, आपका हॉबीज़ क्या है, आप क्या कर रहे हैं आजकल प्रेजेंट क्या सिचुएशन में, तो आपके बारे में आप 3 to 5 मिनट्स कम से कम बना के रखिए। और ये मत सोचिए जी क्योंकि 1 मिनट के लिए मुझे पूछेंगे, 2 मिनट के लिए पूछेंगे ना, आप 3 मिनट्स 5 मिनट्स 3 to 4 मिनट्स तो कम से कम प्रिपरेशन करिए, क्योंकि कभी कभार 1-2 लाइन आप भूल जाते होंगे प्रिपरेशन करते, तो ज़्यादा ही आप प्रिपरेशन करिए, सो दैट जब तक ना पैनल, इंटरव्यू पैनल आपको बोलते हैं जे स्टॉप, आप दूसरा क्वेश्चन में ना जाए, तब तक आप बोलते जाइए विथ कॉन्फिडेंट के साथ। तो आप पहले फर्स्ट स्टेप जो होगा प्रिपरेशन का, जो होगा आप अपना एक बढ़िया तरीक़ा से आप अपने के बारे में आप अपना जहाँ पर सब कुछ इंक्लूड रहेंगे, सिंपल इंटरेस्टिंग तरीक़ा से बनाइए। क्या आप करते हैं प्रेजेंटली, आप ओनली स्टूडेंट है ना कोई और करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन सा स्टूडेंट को हैंडल करते हैं, ये मैं जनरल टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर दोनों के लिए बोल रहा हूँ। मतलब एक अच्छा आप अपना बायोडाटा तो नहीं बोलूँगा, आपका एक पैराग्राफ, एक बहुत अच्छा कैची वर्ड्स, मतलब अच्छा से सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहेगा, और जो आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, वही सेंट क्या क्या आपने लिखे हैं वो अंडरस्टैंड करके आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। क्योंकि फर्स्ट आपके साथ जब होगा इंटरेक्ट होगा, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी होता है, ग्रीटिंग होने के बाद ही नॉर्मली पूछते हैं, कोई भी पैनलिस्ट पूछते हैं जी हाँ अपने बारे में बताइए, टेल मी योरसेल्फ। वो आप बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम हिंदी में, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करिए। ये बोलते बोलते जो लगता है मुझे, ये आप जब बोलते जाएंगे वो शायद आपको कुछ क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, इस तरीक़ा से क्वेश्चन, तो आप प्रिपरेशन करके रखिए, क्योंकि आपका मेन टारगेट रहेगा मैक्सिमम क्वेश्चंस आप प्रिपेयर्ड रहिए। जो क्वेश्चन अभी 1 मंथ है, अभी टाइम है आपके पास, मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रिपरेशन करके रखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपको कॉमन मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछेंगे आपको। जैसे मान के चलिए पूछते हैं नॉर्मली टीचर को, एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर दोनों को, जो आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताइए। आपका एज ए टीचर आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। हम लोग जो नॉर्मली स्पेशल एजुकेटर को पूछते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल वाइवा लेते टाइम हम लोग ये पूछते हैं, अच्छा बताइए स्पेशल एजुकेटर का क्या क्वालिटीज़ है, क्वालिटीज़, अच्छा क्वालिटीज़ आप बताते जाएंगे। अच्छा इसमें से बताइए कौन सा क्वालिटीज़ आपके अंदर है, कुछ बताइए क्यों आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है। और इसको नेगेटिव तरीके से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जी अच्छा ये जो क्वालिटीज़ आपने बताया, इसमें से कौन सा क्वालिटी जो आपके अंदर नहीं है, जो है वो भी पूछते हैं, जो नहीं है वो आप कैसे डेवलप करेंगे। तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, एज ए एजुकेटर और एज ए स्पेशल एजुकेटर आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो पूछते हैं नॉर्मली। ऐसे ही आप क्यों टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं, क्या इसका रीज़न क्या है इसके पीछे, तो ये भी आप प्रिपरेशन में रखिए। उसके बाद आपका एज व्हाट आर द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द टीचर,
वाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस। आप पहले तो आपको बताएंगे एज ए प्रोफेशन आप क्यों टीचिंग प्रोफेशन में आए, क्यों आप स्पेशल एजुकेटर बनने हैं, इसका आपको आंसर ढूंढना है। और ना भी है तो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आंसर डिस्कस करूंगा। जस्ट आज मैं सोचा हूँ जो इस एरिया में इस एरिया में मे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप देखिए, आप भी आंसर ढूंढिए, मैं भी मेरा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मैं कोशिश करूँगा कैसे प्रॉपर आंसर होता है उसके बारे में बोलना। उसके बाद बोलेंगे क्यों आप केवीएस का जॉब लेना चाहते हैं, व्हाई डू वांट टू ज्वाइन केवीएस, और केवीएस के बारे में आपका क्या नॉलेज है। तो आप केवीएस का जो वेबसाइट है, थोड़ा उसमें क्या ऑब्जेक्टिव है केवीएस का, एस्टेब्लिशमेंट ईयर पढ़िए केवीएस का, केवीएस का फुल फॉर्म, हेड क्वार्टर, क्या क्या सब डिटेल्स, थोड़ा सिनॉप्सिस टाइप आप स्टडी कर लिए। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट क्यों है, ये सब के बारे में आपका जानकारी लेना है। उसके बाद केवीएस का जो डिफरेंट जो प्रैक्टिकल साइट है, जैसे मैं भी पूछ सकते हैं आर यू रेडी टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया, क्योंकि केवीएस में तो ऑल ओवर इंडिया में ही ट्रांसफ़र होता है जॉब, इंक्लूड डिफ़िकल्ट लोकेशन में भी आप रेडी है जॉब लेने में। मे भी आपको आपका टेस्ट करने के लिए, आपको चेक करने के लिए आपको पूछा जाएगा। तो आप इस मैटर में भी आप अपना क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट करके रखिए। वाई शुड वी चूज यू इंस्टेड ऑफ अदर कैंडिडेट, क्यों, क्या आपके अंदर ऐसे क्या क्वालिटीज़ और ख़ास बात है जो अदर कैंडिडेट को छोड़ के आपको मैं सिलेक्ट करूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर बना के रखिए और थोड़ा घर में आप प्रैक्टिस करिए। मे भी ना पूछे तो ठीक है, लेकिन पूछे तो आपको आंसर, तो अब आप मत सोचिए जी ये तो नया क्वेश्चन है क्या, कैसे आंसर दूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सही ढंग से देने की कोशिश करिए। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो आपका स्टेप वन जो स्टार्टिंग है 3 to 4 मिनट्स आपको इस तरीक़े से क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये आप मेंटली प्रिपेयर रहिए और थोड़ा अच्छा से अभी से ही प्रैक्टिस करिए मिरर के सामने। को घर में भाई बहन है तो उनके सामने, मामी पापा जो भी फ्री है घर में उसके साथ प्रैक्टिस करिए। पहले उससे आंसर, ज़्यादा नेगेटिव बोलने का ज़रूरत नहीं और ज़्यादा पॉजिटिव बोलने का आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपको बेसिक है वो आपको बोलना है, और आंसर डिफ़िकल्ट हो रहा है मिलने में तो मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको आते हैं सब्जेक्ट में। आपको 3-4 मिनट 5 मिनट्स पूछने के बाद, ये सब होने के बाद आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे, जो जनरल टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर का बेसिक क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चन बेसिक होता है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जो जनरल टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर आप दोनों ही आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मैंने अभी बोला, व्हाई डिड यू चूज दिस टीचिंग एज ए प्रोफेशन, क्यों आपने सेलेक्ट किया, इसके पीछे 2-3 लाइन आप बना के रखिए। हाउ विल यू हैंडल अ क्लासरूम विथ स्टूडेंट्स हु हैव डिफरेंट नीड्स इंक्लूडिंग स्पेशल नीड्स, क्योंकि आज के टाइम में नॉर्मल क्लासरूम में भी स्पेशल स्टूडेंट रहता है, डाइवर्स नीड्स रहता है, तो वो कैसे आप हैंडल करेंगे। और ये जो डाइवर्स नीड और स्पेशल नीड्स, इस रिगार्डिंग मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हम लोग का ये नॉलेज रहता है, बार बार हम लोग बोलते हैं स्पेशल स्टूडेंट, हम लोग डिसेबल स्टूडेंट को समझने की कोशिश करते हैं, बट स्पेशल स्टूडेंट्स के अंडर, SPL नीड्स के अंडर मैं बात करता हूँ, एक हाईली पॉजिटिव रहता है स्टूडेंट, हाईली पॉजिटिव स्टूडेंट रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिव और जीनियस, और एक होता है डिसेबल्ड, दूसरा क्वालिटी होता है डिसेबल। हम लोग डिसेबल और दिव्यांगजन को ही ओनली सोचते हैं जी स्पेशल नीड्स। नो, स्पेशल नीड्स मीन्स क्या होता है, 2 तरीके के होता है। हाईली पॉजिटिव जो स्टूडेंट होता है, क्रिएटिव और जीनियस टाइप के स्टूडेंट होता है, और एक होता है जो थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ लेवल ज़्यादा होता है प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के लिए, और दिव्यांगजन, दोनों ग्रुप को ही हम लोग स्पेशल नीड्स स्टूडेंट बोलते हैं। तो आप मन में मत रखिए स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स मीन्स ओनली दिव्यांगजन नहीं, हाईली जो होता है बहुत जल्दी जो लर्न कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ स्टूडेंट होता है आपको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट होता है फटाफट वो अपना टॉपिक कंप्लीट करके डिफरेंट
एस्पेक्ट में वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो कुछ है क्लास में रहते हैं, एक दो स्टूडेंट रहते हैं जो पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव मतलब मीन्स क्रिएटिव और जीनियस स्टूडेंट रहते हैं। हाउ डू यू हैंडल, कैसे आप हैंडल करेंगे एज ए जनरल टीचर? कैसे आप ऑन साइड आपके पास तीन क्वालिटीज आपके पास ब्रॉडली स्टूडेंट रहता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक होता है दिव्यांगजन में भी, और एक साइड आपके पास रहेंगे हाईली क्रिएटिव और जीनियस स्टूडेंट। आप कैसे हैंडल करेंगे, ये आपको तरीका होना चाहिए। हाउ डू यू मैनेज डिसिप्लिन इन योर क्लासरूम, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे, ये एग्जाम्पल के साथ आपको बोलना है। उसके बाद हाउ डू यू मेक लेसन्स इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग, ये आपको कैसे स्टूडेंट को एंगेज रखेंगे, कैसे उसको इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों स्टूडेंट आपके टॉपिक के ऊपर अटेंशन दे, क्या आपको मोटिवेशन देना है, ये सब मोटिवेशन, ये सब हम लोग क्लास में अभी 1 मंथ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन कैसे दिया जाता है क्लास में, उसके बाद टॉपिक अनाउंसमेंट कैसे होता है, मैं डिस्कस करूँगा मेरे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। हाउ विल यू टीच स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ रूरल एंड अर्बन बैकग्राउंड, क्योंकि आप केवीएस का टीचर बनेंगे, जरूरी नहीं है आपको दिल्ली में ही हो, मेन सिटी में ही हो, डिफरेंट एरिया में होता है जहाँ पर रूरल अर्बन बहुत एरिया से स्टूडेंट आएंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे। उसके बाद आज के टाइम में ये तो आपको पढ़ना ही है, अच्छा से पढ़िए इसको। NEP 2020 क्या है, 5+3+3+4 आप जानते हैं तो सभी, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी एज, जो पुराना जो 10+2 था उसको रिप्लेस करके 5+3+3+4। आप चाहे आप बोलते हैं जो NEP के ऊपर एक क्लास लीजिए, तो NEP के ऊपर हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। हाउ विल यू अप्लाई NEP 2020 इन योर टीचिंग, बताइए। आज एज ए टीचर हम लोग NEP के बारे में बात करते हैं, NEP कैसे क्लासरूम में टीचिंग मेथड में आ जाते हैं, ये आप अच्छे से ही जानते हैं इसके बारे में, NEP कैसे आता है आज के, क्योंकि हम लोग जो पढ़ कर आए ना ट्रेडिशनल मेथड में मीन्स एक कोई डिफाइन दिए एग्जाम्पल ही पढ़ कर आए, बट जो प्रैक्टिकल यूज मतलब आप क्लासरूम में यूज आज के टाइम में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टूडेंट के अंदर इनकरेज करने के लिए NEP इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट को हम लोग पूछेंगे जो स्टूडेंट वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही, तो उसके ऊपर स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी इनरिच हो। फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैं बताऊँ, नॉर्मली आप कोई स्टोरी पढ़ते स्टोरी का फिनिशिंग होता है एक स्टाइल में, तो टीचर एज ए टीचर आप पूछ सकते हैं, बेटा बताओ ये स्टोरी दूसरा कौन सा तरीका से कंप्लीट फिनिश हो सकता था, जो स्टोरी ऑथर कंप्लीट की तरीके से भी complete होता है। मान के चले आप एज ए सोचिए, आप ये स्टोरी राइटर, आप कैसे इसको कंप्लीट करते, तो स्टूडेंट्स सोचने में मजबूर कर देंगे आप, जी हाँ इस स्टोरी को हम लोग किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। मान के चले उसमें से कोई मेन कैरेक्टर है, आप ये मेन कैरेक्टर होते, आप किस तरीके से रिएक्ट करते, जो इन्होंने रिएक्ट किया इसको छोड़ कर, ऐसे बहुत सारे हैं जो आप कर सकते हैं। मान के चलो आप एक फील्ड विजिट कराए, कुतुब इंस्टीट्यूशनल, कुतुब मीनार और कोई लाल किला, जहाँ पर भी हो पुराना हिस्टोरिकल बिल्डिंग, आप उसके बाद असाइनमेंट क्या देते हैं, जी हाँ आप कन्वर्सेशन करिए, आप डायलॉग बनाइए, कन्वर्सेशन बनाइए जो आपके साथ कुतुब मीनार का कन्वर्सेशन चल रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, पॉल्यूशन के ऊपर कोई भी एक टॉपिक लेकर, मतलब जहाँ पर स्टूडेंट इमेजिन करे और उसके ऊपर कुछ ना कुछ राइटिंग करे। तो आपको NEP, हाउ टू यू अप्लाई NEP 2020 इन टीचिंग, ये एक दो एग्जाम्पल लेकर ना आप अपना कोई भी टेक्स्ट बुक क्लास 1 से लेकर 5, 6, 8 जो जनरल एजुकेशन का जो टेक्स्ट बुक है, साइंस बुक जो भी है, आप एक लीजिए चैप्टर, और चैप्टर के ऊपर थोड़ा स्टडी करिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो आप वही चैप्टर के एग्जाम्पल देकर बोल सकते हैं। तो ऐसे पूछे, स्पेशल एजुकेटर तो करेंगे ये सब क्वेश्चन जो मैंने बताया, साथ साथ स्पेशल एजुकेटर के लिए काफ़ी क्वेश्चन होता है, कैसे वर्किंग एक्सपीरियंस डाइवर्स लर्नर्स के साथ हुआ, स्पेशल स्टूडेंट के साथ कैसे वर्क एक्सपीरियंस शेयर करिए, आप इतने साल किए हैं। और भी बहुत कभी कभी पूछते हैं आप कौन सा इंस्टीट्यूट से पास आउट है, आप बोल दिए, मान के चलो कोई, मैं राजस्थान का एग्जांपल लेता हूँ, बोलते कोई स्टूडेंट दिशा से पास आउट है, दिशा इंस्टीट्यूट से, उनको पूछेंगे अच्छा आप दिशा से क्यों पढ़ाई किए,
और भी तो सारे इंस्टीट्यूट था, प्रयास बहुत सारे इंस्टीट्यूट था, उनसे क्यों नहीं किए? मतलब आप हर तरीके से क्वेश्चन को फेस करने के लिए आप मेंटल प्रिपरेशन आपको रखना है। तो आपको ये पूछा जाएगा आप डिप्लोमा कोर्स में कितने स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिकल किए, क्या आईपी क्या होता है, आईपी किस तरीके से किए हैं, लेवल क्या था। तो आप कुछ नहीं, ज़्यादा प्रिपरेशन भी मतलब आपको फोकस रहना है। जे ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए, मुझे आंसर देना है। कैसे आंसर देना है ये थोड़ा आप देखिए। हाउ डू यू टर्न चैलेंजिंग बिहेवियर इन द लर्निंग अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम बिहेवियर के ऊपर, प्रॉब्लम मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ मैक्सिमम प्रॉब्लम बिहेवियर होता है। तो प्रॉब्लम बिहेवियर कैसे एक इंक्लूसिव क्लासरूम में और एक स्पेशल क्लासरूम में आप हैंडल करेंगे, कैसे आप आईपी एक बनाएंगे, इफेक्टिव आईपी, कैसे असेसमेंट रिपोर्ट लिखेंगे, असेसमेंट रिपोर्ट लिखने के तरीका कैसे। सोचिए मैं एक डिसेबल चाइल्ड हूँ, जो इंटरव्यू पैनल में बैठे रहेंगे वो बोलेंगे मैं एक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हूँ, मेरा रीडिंग प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रॉब्लम है, आप एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाइए मेरे बारे में, बताइए 2-4 लाइन बताइए, सुनाइए मुझे। अच्छा है तो मे भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको, आप आज ब्रेकफास्ट करके लेके, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग भी पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन में, आप ब्रेकफास्ट किए, क्या किए, ब्रेड बटर किए, जो भी है आपको बोलेंगे। अच्छा ब्रेड बटर किए, आप बताइए ये कौन सा टाइप ऑफ जनरलाइजेशन है। मैं मान के चलिए बटर हटा के घी इस्तेमाल करता हूँ, दूसरा कोई चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, ये कौन सा टाइप ऑफ जनरलाइजेशन हो जाता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे इसका प्री रिक्विजिट स्किल क्या है, कारण लेवल क्या होता है। अच्छा आपने बताया इसका टास्क एनालिसिस क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप बताइए, आपने बता दिए स्टेप बाय स्टेप। अच्छा ये जो स्टेप आपने बताया 8 to 10 स्टेप्स टास्क एनालिसिस, ये माइल्ड स्टूडेंट के लिए ना सीवियर स्टूडेंट के लिए। आप बोलेंगे माइल्ड स्टूडेंट के लिए, तो सीवियर स्टूडेंट के लिए क्या डिफरेंस है टास्क एनालिसिस। तो ये सब आप डिस्कस आप करिए अपना फ्रेंड्स के साथ, और मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं जैसे इसके ऊपर क्लास लीजिए, एक टास्क एनालिसिस फॉर सेम टॉपिक रहेगा। टास्क एनालिसिस उसका माइल्ड स्टूडेंट के लिए क्या डिफरेंस है और सीवियर प्रोफाउंड के लिए क्या डिफरेंस है, ये मैं ले सकता हूँ क्लास। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी कैसे आपको हेल्प करते हैं क्लासरूम में, ये सब आप देखिए। मतलब जो सेकेंड स्टेप रहेगा वो सेकेंड स्टेप आपका सब्जेक्ट के ऊपर रहेंगे, जो इसलिए फोकस में क्या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज, एनईपी, एजुकेशन पॉलिसी बोथ जनरल टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर के लिए। क्लासरूम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, पेडागोजी, सब्जेक्ट, टीचिंग मेथड क्या है, और स्पेशल एजुकेटर ये सभी तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और इंक्लूसिव एजुकेशन भी थोड़ा इसके साथ देखेंगे। तो ये सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप काफ़ी ब्रॉड है, आपको थोड़ा इसके लिए प्रिपरेशन करने का ज़रूरत है। फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया आपको जो इंटरेक्शन लेवल होता है, जो आपके बारे में वो पूछेंगे, आपको स्मूथली बोलना है, कॉन्फिडेंस रहेगा लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप में भी पूछ सकते हैं आपको डेमो टीचिंग, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में है और आप स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगे। थियोरेटिकल तो उन्होंने पूछ लिया टायर 1 टायर 2 में, और जो मेन है वो आप प्रैक्टिकल कितना एक्सपीरियंस रखते हैं उसके ऊपर पूछेंगे। जनरल टीचर कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट, बार बार बोल रहा हूँ, कोई हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सभी सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक, साइंस, ईवीएस, जो सब्जेक्ट है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लीजिए। एनसीईआरटी बुक्स, आप इसके लिए एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करिए। एनसीईआरटी बुक्स से वो आपके घर में कोई है जिसके पास बुक्स है पीआरटी लेवल माने प्राइमरी के लिए, जो भी टीजीटी जो भी है बुक्स, वो थोड़ा आप एक एक चैप्टर को हर एरिया से एक एक अच्छे से स्टडी करिए, उसका आप एक लेसन प्लान बनाइए। लेसन प्लान बना कर एक प्रिपरेशन करिए, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, एक्टिविटी प्रेजेंटेशन, उसका एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन, जैसे एक लेसन प्लान आप लोग किए होंगे कॉलेज टाइम में, स्टूडेंट लाइफ में, वो आप प्रिपरेशन करिए। स्पेशल एजुकेटर ऑल्सो फॉलो, आप जानते हैं कैसे मोटिवेशन लिखा जाता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव, क्या मेथड यूज करते हैं। उसके बाद जो एक्टिविटी है
टीचर्स रोल, टीचर्स और लर्नर्स एक्टिविटी। उसके बाद रिकैप्चुलाइजेशन ऑफ द टॉपिक और रीइंफोर्समेंट कैसे यूज किया जाता है, उसके बाद कंक्लूडिंग। ठीक है, ये आप स्पेशल एजुकेटर और जनरल एजुकेटर दोनों ही आप देखिए। उसमें सिंपल लैंग्वेज, रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा, क्वेश्चनिंग होगा और क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस क्लासरूम आपको कम्युनिकेशन करना है। आप अच्छा से आप याद रखिए, आपके में भी आपके पास कोई टीएलएम ना हो उस टाइम, क्योंकि उन्होंने एक मॉक सेटिंग में आपको ये सब कराएंगे। पूछेंगे, एक इमेजिन करके बोलेंगे जी हम लोग क्लास 2 का स्टूडेंट है, कोई बोलेंगे हम लोग आईडी स्टूडेंट है, जो भी है एक इमेजिनरी सिचुएशन। तो आप सोचो, आपको टीएलएम नहीं होगा लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा, बेटा देखो मेरे हाथ में क्या है, पेंसिल है। मतलब ऐसे करके, आप पेंसिल है ही नहीं आपके हाथ में, लेकिन आपको बोलना है, क्योंकि आपको वो आपका टीचिंग स्टाइल देखना चाहते हैं, आप कैसे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो वो देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन करिए डेमो क्लास। प्रेजेंट और स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या है, असेसमेंट रिपोर्ट, आईपी कैसे बनाते हैं, 2-3 लाइन सुनाइए। ग्रुप टीचिंग का डेमोन्स्ट्रेट करा सकते हैं और टेक्नोलॉजी सेम क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो यही मेनली 3 स्टेप है आपको समझने के लिए। आप समझ गए होंगे जी कैसे मुझे प्रिपरेशन करना है। 1 मंथ मैक्सिमम आपके पास टाइम है। ये है फर्स्ट, आपके बारे में इंटरेक्शन लेवल है, जो इंटरेक्शन लेवल में आपके बारे में पूछा जाएगा। आपका स्ट्रेंथ वीकनेस एज ए टीचर पूछा जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपको एज ए सब्जेक्ट आपका नॉलेज कितना है वो पूछा जाएगा। सब्जेक्ट के ऊपर एनईपी, जो रिसेंट पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में पूछेंगे। और थर्ड आपका डेमो क्लास, जो डेमो टीचिंग में भी ना पूछे लेकिन आपको इसके ऊपर ओवरऑल आपको पूछेंगे। आई होप मेरे ये वीडियो आपको समझने में आपको हेल्प करेंगे, और कुछ भी आपको सजेशन हो प्लीज़ मुझे आप अपना फीडबैक दीजिए। ओके, थैंक यू।